शहजाद, क्या राय है आपकी? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर दे दूं कि इस पूरे इशू पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे समझ आता है उस हवाले से मैं बात करूंगा। जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका का, मेरे लिए वो बड़ा तकलीफ दे है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम टारगेट करना चाहते हैं, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का फैलाव है उसको रोकना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक संगीन एलिगेशन है, और जो दफ्तर खारजा का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा ठीक तरीके से दिया है कि एक बहुत ही बायस्ड अप्रोच रही है अमेरिका की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और ओवरऑल हमारी जो वेपन फैसिलिटीज हैं। अब देखें, हम जैसे भी महबूब एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान ने तो जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आया भी था, वो एक हमारा एक दिफाई फैसला था ना, कि हमने डिफेंड करना था अपने आप को अगेंस्ट एन एनिमी जो कि हमारा नेबर है, जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर पे काम कर रहा था। लेकिन निशाना जो है वो पाकिस्तान को बनाया जाता है, और इसकी कुछ वजूहात भी हैं और कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हो सकते हैं दुनिया के हवाले से, जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे लिए जो एलिगेशन है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत संगीन है, उसका पाकिस्तान को ठीक तरीके से मजीद जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि हम बात करें कि फैलाव को रोकना चाह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान या ये कंपनीज जो है वो उसमें किसी तरह का किरदार अदा कर रही थी? और मुझे इस हवाले से नहीं पता कि इन सैंक्शंस के हवाले से इसका नतीजा क्या होगा। क्या जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो रुक जाएगा, या जैसे अभी महमल ने कोट किया कि हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि इस तरह के जो फैसले होते हैं उसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं होता, उसमें मुतासर नहीं होगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन जो दूसरी बात है, एक तो ये चाइना वाला पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल बैलेंस रहा है, क्योंकि हम इतनी दहाइयों से अमेरिका के साथ रहे, और फिर चाइना हमारा नेबर है, उनके साथ तिजारत करना, फिर वो सीपैक का प्रोग्राम, ये अमेरिका को खटकता है। और पाकिस्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना कि हम चाइना के कैंप में भी रहेंगे, अमेरिका से भी ताल्लुक बना के रखेंगे, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उस पर बहुत ज्यादा है, तो वो सपोर्ट भी हमें चाहिए, और हमें जो है चाइना की सपोर्ट भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक बात है, और शायद ट्रंप के आने के बाद इसमें जो मामला है वो मजीद बिगड़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है चाइना के हवाले से बड़ी क्लियर है। लेकिन ये सब कुछ क्यों है पाकिस्तान के लिए मसला? मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं, उसकी एक ही वजह सामने आती है कि पाकिस्तान जो है एक कमजोर स्टेट रहा है पिछले कई सालों में। एक सिक्योरिटी का, टेररिज्म का अपना मामला रहा है, लेकिन फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है, तो वो चाइना के साथ जो भी उसके इख्तलाफात हो, लेकिन उनके साथ ट्रेड भी करता है। इंडिया हमारी तरह US कैंप में नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो ट्रेड ताल्लुकात थे उनके। आज वो रशिया से भी तेल मंगवाता है, वो ईरान से भी मंगवाता है, और अमेरिका उस हवाले से कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है, और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस, ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है ना, वो चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, वो रशिया के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगता है ना। अमेरिका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ऐसा ना देता है, और देता भी है तो खाली जबानी जमा खर्ची होता है। पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली इतना कमजोर है, तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ता है कि नहीं, हमें सीपैक भी चाहिए, ओहो चाइना नाराज हो जाए, अमेरिका से हमें मदद चाहिए होगी IMF प्रोग्राम के लिए। तो जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है पॉपुलेशन के एतबार से। वी आर अ नेशन ऑफ 25 करोड़, 250 मिलियन, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज, लेकिन हम इतना पीछे रह गए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इतना कमजोर हो गए कि हमें कोई कभी हमारा नेबर भी बुली कर सकता है, अमेरिका बुली कर सकता है, और हम उनके प्रेशर में आके जवाब देते हैं। तो जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे, जैसे कहा जाता है इंडिया का जो भी कंसर्न हो, क्या कहते हैं, नहीं इतनी बड़ी मार्केट है, कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। तो हम भी अगर अपने आप को मजबूत करेंगे फाइनेंशियली, तो मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे कि हम किसके कैंप में किसके कैंप में नहीं है, हम खुल के अपना काम कर सकेंगे। ये मेरे ख्याल से बुनियादी कमजोरी है हमारी। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? और खासकर जो इसमें अब सियासी एक उनसर सामने लाया जा रहा है, हनीफ अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, मुझे इसकी टाइमिंग बड़ी अनयूजुअल सी लग रही है। नॉर्मली अब ये एक नई गवर्नमेंट आने वाली है, उस मौके पे उससे चंद हफ्ते पहले इस तरह का मेजर डिसीजन जो है लेना जो है वो बहुत ही गैर मामूली सा है। अब ये किस हद तक संजीदा है, मैं हुसैन हक्कानी साहब की ट्वीट पे नहीं जा रहा, लेकिन किस हद तक ये संजीदा है। जाहिर है अगर आप पाबंदी की बात कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाबंदी की बात कर रही है, तो उनका बेसिकली उन्हें पता है कि अगले चंद हफ्ते में ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होती है,
क्या वो ट्रंप को एम्बैरस करने के लिए ये चीज़ की जा रही है, या ज़ाहिर है ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं की जा रही होगी। दूसरे ये कि इसको हमें बहुत गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ये संजीदा मामला हो सकता है। जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, आप सीरिया ले लें, सीरिया की जो सिचुएशन है इसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली बातें हो रही हैं, और ये याद रखें कि पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर इन इस्लामिक कंट्रीज़ में कि जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। उसमें ये क्या बैलिस्टिक मिसाइल के बाद मज़ीद प्रेशर बिल्ड होगा, ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने रिएक्ट किया है वो ठीक है, अपनी जगह है। और देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है, ये फॉरेन मिनिस्टर हार्डली मैटर्स करते हैं। तो उस लेवल पे जो नॉर्मली रिपब्लिकन्स का जो रिलेशनशिप विद द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट रही है वो तारीखी तौर पे बहुत बेहतर रही है। लेकिन क्या इस सिचुएशन में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं इसका ताल्लुक उस ग्लोबल सिचुएशन से है जहां हमें सीरिया का फॉल नज़र आता है, जहां हमें और बहुत सी जो वो कंट्रीज जो ट्रेडिशनली गाजा के इश्यूज पर ट्रेडिशनली पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करती रही हैं उनका फॉल नज़र आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं। क्या ये उस तरफ बात जाती हुई नज़र आ रही है? इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये गैर मामूली भी लग रहा है और इसे हमें गैर संजीदा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाकी हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा, या मुस्लिम लीग नून इसको PTI के कॉन्टेक्स्ट में ले रही है। देखिए, अमेरिकन पॉलिसीज जो है वो इस तरह की पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल उस पर मैटर नहीं करती। उनका ज़्यादा, जैसे चाइना वाला मसला है, चाइना वाला संजीदा मसला है, उसमें उस तरफ बात जा सकती है। तो मेरा ख्याल है, मुझे तो ये एक गैर मामूली बयान लगता है और एक अनयूजुअल लगता है। इसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक लग रही है मुझे। बड़ी तशवीशनाक आप बात करें। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पे? जी अलीना, इकोनॉमिक वीकनेस के साथ साथ अमेरिका का ये कंसर्न रहा है पाकिस्तान के साथ। एक तो वो ये एलेज करते रहे कि हम उनसे जंग के लिए पैसे भी लेते रहे 20 साल और डबल गेम भी करते रहे। यानी हम कहते थे कि वॉर अगेंस्ट टेरर में हम भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर वो ये कहते थे कि आप उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, अपनी सरजमीन भी देते हैं। और दूसरा, क्योंकि इतने सारे फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज में हो या बलूचिस्तान के हवाले से हो, वो भी एक उनका कंसर्न रहा है कि अगर रियासत पाकिस्तान वीक होगी तो ऐसे मुल्क में न्यूक्लियर होना, एक न्यूक्लियर स्टेट होना, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये उनका कंसर्न रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, उनका ये सही बात है। और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई इतना वीक हो गया है कि अगर दहशतगर्दी मुल्क में है तो उसकी वजह से हमारे कोई जो वेपन्स है वो खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर हमेशा ये कंसर्न रहा है, और इसका ताल्लुक भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर हम अपने मुल्क को ठीक करें, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, इस दहशतगर्दी की जंग के हवाले से हम ज्यादा सीरियस अप्रोच रखें और इकोनॉमिकली हम मजबूत हो, तो मेरे ख्याल से फिर इस तरह के इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होंगे और हमें ये शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाइस्ड हो रहे हैं कोई मुल्क हमारे खिलाफ। ठीक है जी।